हेलो एवरीवन, एजे क्लासेस में आपका वेलकम है। हमने एक्सरसाइज 5 के 12 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 13 क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने आपको बता दिया था मैं इसमें टोटल आपको 17 क्वेश्चन कराऊंगा, तो हमारे 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज मैं आपको 5 क्वेश्चन करा के ये एक्सरसाइज कंप्लीट करा रहा हूँ आपकी। तो आप 13 क्वेश्चन पढ़ो। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? हमें क्या निकालना है? 10 और 250 के बीच में। किसके बीच में निकालना है? 10 और 250 के बीच में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आपको निकालना बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 10। तो 10 से आगे आप गिनती लिखो, संख्या क्या क्या होती है। 10 के आगे क्या आता है? 11 आता है, फिर क्या आता है? 12 आता है, फिर क्या आता है? 13 आता है, फिर क्या आता है? 14, फिर क्या आता है? 15। ऐसे हमें कितनी संख्या लिख लेनी है? 5 संख्या लिख लेनी है। और ऐसे डॉट डॉट लगा लो, आप लगा लोगे। फिर ऐसे 10 से आगे की लिख ली हमने। अब 250 से पीछे वाली आओ आप। 250 से पीछे कौन सी संख्या आती है? 249 आती है। फिर क्या आती है? 248 आती है। फिर क्या आती है? 247 आती है। फिर क्या आती है? 246। फिर क्या आती है? 245। ऐसे कितनी संख्या लिख लेनी है? पीछे भी हमें 5 संख्या लिख लेनी है आपको। 5 संख्या आगे लिखनी है, 5 संख्या पीछे लिख लेनी है आपको। लिख लोगे आप। उसके बाद क्या करना है हमें? देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? 4 के गुणज। किसके गुणज निकालना है हमें? 4 के गुणज। अब 4 के गुणज निकालने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर जितनी संख्या लिखी हुई है मैंने, उसमें आपको किसका भाग देना है? 4 का भाग देना है। तो 2 आप 4 का भाग, 11 में जा रहा है क्या 4 का भाग? नहीं जा रहा, तो हटा दो इसको। 4 के पाड़े में 12 आता है क्या? हाँ आता है। तो पहली संख्या क्या हुई हमारी? 12 लिख दिया हमने। कोमा लगा लेंगे अब हम। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर मेरी पहली संख्या 12 आ गई है। 12 के बाद मुझे क्या करना है? यहाँ पर जो लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, तो 4 जोड़ जोड़ के लिखना है। यहाँ 5 लिखा होगा तो 5 जोड़ जोड़ के लिखना है। 7 लिखा होगा तो 7 जोड़ जोड़ के लिखना है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? 4। तो आप 12 में क्या जोड़ जोड़ के लिखते जाओ? 4 जोड़ जोड़ के। 12 में 4 जोड़ोगे कितना जाएगा? 16। 16 में 4 जोड़ोगे कितना जाएगा? 20। ऐसे कितनी संख्या लिखनी है हमें? टोटल 3 संख्या लिखनी है। लिख लोगे। उसके बाद क्या करना है? हमें डॉट डॉट लगा देना है। लगा दोगे डॉट डॉट। फिर उसके बाद पीछे से आओ। अब पीछे से निकालना है हमें। पीछे क्या लिखा हुआ है? 249। 249 में आप किसका भाग देना है हमें? 4 का। तो रफ में जाके आप 249 में किसका भाग दो? 4 का। 4 के पाड़े में 4 छिंग 24 28। 4 के पाड़े में 9 आ ही नहीं रहा है, 8 आ रहा है। पूरी बार भाग नहीं आ रहा है, पूरी बार भाग नहीं आ रहा है, तो हटा दो इसको। समझ में आई बात आपके? तो 249 में भाग नहीं जा रहा है 4 का, भाग पूरी बार जाना चाहिए। अब किस में दो? 248 में दो 4 का भाग। तो 248 में आप 4 का भाग दोगे। 4 छिंग 24, नीचे 8 उतारा आपने, 4 दूनी 8। हमारा शेषफल कितना बचा? 0। शेषफल 0 बचेगा, तो वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो हमारे पीछे क्या है? 248 में भाग गया हमारा, तो क्या लिख दोगे यहाँ पर आप? 248। हमें डॉट डॉट के बाद सिर्फ एक ही संख्या लिखनी है। ये मैंने आपको सिर्फ रफ वर्क है, ये फेयर वर्क नहीं है। ये कौन सा वर्क है? रफ वर्क। ये है फेयर वर्क। अब हमारा सवाल बहुत इजी हो गया है। इजी कैसे हुआ? अब आप देखो यहाँ पर पहले नंबर पे जो नंबर आया उसको हम क्या बोलते हैं? A1। दूसरे नंबर पे जो आता है उसको क्या बोलते हैं हम? A2। इसको क्या बोलते हैं? A3। और लास्ट में जो लिखा हुआ है इसके पीछे अगर y या पद लिखा होगा तो हमारा क्या होगा? n। और कुछ भी ना लिखा होगा तो वो हमारा क्या होगा? an। तो इसके पीछे देखो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या हुआ? an हुआ। समझ में आ गई बात आपके? अब हमें क्या करना है? वही a निकालना है, फिर d निकालना है, फिर फॉर्मूला लगा देना है। बहुत सिंपल है सवाल। तो हमें a का मान, मैंने आपको क्या बता रहा, पहले नंबर पे जो लिखा हुआ है वो a का मान होता है। a का मान कितना हो गया हमारा? 12। अब हमें d का सूत्र लगाना है। क्या होता है d का सूत्र? a2 माइनस a1 बराबर का बराबर। a2 का मान कितना हमारा? देखो कितना है? 16। तो आप क्या लिख दोगे? 16। कौन सा चिन्ह है? माइनस। माइनस लगा दोगे। क्या लिखा हुआ है? a1। a1 का मान कितना हमारा? 12। 16 में से 12 घटाओगे आप, कितना आ जाएगा आपका? d का मान 4 आ जाएगा। अब देखो an का मान कितना देगा उसने? 248। तो आप क्या लिख लोगे अब? an बराबर 248 लिख लिया हमने। an बराबर 248। इसके बाद आप क्या करो? सूत्र लगा दो हमारा nवा पद निकालने का। क्या होता है सूत्र? an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। अब हमें इसमें क्या करना है? सिर्फ मान रखना है और सोल्व करना है, हमारा आंसर हो जाएगा। 6 नंबर हमारे आराम से आ जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है? an का मान कितना है? 248। तो 248 लिख दो आप, बराबर का बराबर। a का मान कितना है? देखो ये रहा 12। तो 12 मान रख दोगे आप, प्लस का प्लस। n का मान है क्या? नहीं है कहीं पे भी n का मान, तो n लिख दो। -1 का -1 इंटू डी का मान कितना निकाला हमने? देखो यहाँ पर 4, तो 4 लिख दोगे आप। अब इसको क्या करो? 12 को इधर ले आओ आप। मैंने तरीका बताया था आपको। 12 को इधर लाना है और 4 को कहाँ लाना है? डिवाइड में। तो यहाँ पर 248 लिख दोगे आप। 12 इधर लाओगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। मैंने बता रखा आपको यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह माना जाएगा। प्लस का चिन्ह इधर आएगा, किस में बदलेगा? माइनस में। ये 4 मल्टीप्लाई का इधर कहाँ ले आओ? उसको बटे में ले आया करो हमेशा। बराबर में क्या बचा हमारे पास? n-1 बचा। समझ में आ गई बात आपके? अब आपको क्या करना है? 248 में से क्या घटाना है? 12 घटाना है। तो आप घटाओगे
कितना आ गया 236 और अपॉन में क्या लिख दो 4 इक्वल n-1 ब्रैकेट हटा दोगे आप। अब क्या करना है हमें 236 में किसका डिवाइड देना है 4 का, तो रफ में जाके आप 236 में 4 का डिवाइड दे लो। तो कितनी बार डिवाइड किया हमारा 59 टाइम। तो आप क्या लिख लोगे इसको काट करके इसके नीचे 59, तो आप 59 लिख लोगे। इक्वल में क्या रहा है इक्वल लिख दो आप n-1 लिख दोगे आप। फिर उसके बाद क्या करना है आपको ये -1 इधर लाओगे आप, तो 59 में माइनस का 1 इधर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। 59 में आप 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका 60 बराबर में क्या बचा आपका n, तो n बराबर कितना आंसर हो गया आपका 60। यही हमारा सोल्यूशन है, इसको नोट कर लो। अब हमारा 14 क्वेश्चन देखिए, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। विभाज्य का मतलब होता है भाग जाता है, और भाज्य का मतलब भी क्या होता है भाग जाता है। आपका विभाज्य आ जाए या भाज्य आ जाए आप क्या समझोगे भाग देना है। तो अब मेरे को बताओ आप 2 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है, याद है आपको? अगर याद नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर 99 तक होती है। कहाँ तक होती है 2 अंकों की संख्या? 10 से लेकर 99 तक। मैंने आपसे पूछा 1 अंक की संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है, तो आप बोलोगे 0 से 9 तक। मैंने आपसे बोला 3 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है, तो आप बोलोगे 100 से 999 तक। तो आपको याद रखना है ये। अब देखो यहाँ से हमने लिख लिया है 2 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है 10 से 99 तक। अब हमारा ये रूल अपनाएंगे हम। क्या करना है 10 से आगे की संख्या लिखेंगे और इधर 99 से पीछे की संख्या लिखेंगे हम। तो 10 से आगे क्या आता है 11 आता है, 12 आता है, 13 आता है, 14, 15। कितनी संख्या लिख लेनी है हमें 5 संख्या लिख लेनी है। डॉट डॉट लगा देना है। ऐसे पीछे क्या लिख देना है 5 संख्या लिखनी है 99 से पहले की। तो 99 से पहले क्या आता है हमारा 98, फिर 98 से पहले 97, 97 से पहले 96, फिर 95, फिर क्या आता है 94। लिख दी मैंने, 5 संख्या आगे से लिख दी, 5 संख्या पीछे से लिख दी। अब उसने बोला है कितनी संख्याएं 7 से भाज्य हैं। 7 से बोला है तो किसका भाग देना है सब में 7 का, जिसमें 7 का भाग जाएगा वही हमारी संख्याएं हैं। देखो 11 में भाग दो 7 का, 11 7 के पाड़े में 11 आता है क्या? 7 के पाड़े में 11 आता है क्या? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 11 तो आता ही नहीं है, काट दो। 12 आता है क्या? नहीं आता है, हटा दो। 13 आता है क्या? नहीं आता, इसको भी हटा दो आप। अब देखो 14 आता है क्या 7 के पाड़े में? 7 दूनी 14, तो 7 के पाड़े में क्या आता है 14 आता है। तो पहली संख्या क्या बनी हमारी 14। उसके बाद क्या लगा लेना है आपको कॉमा लगा लेना है, ठीक है। फिर मैंने इसमें आपको रूल बताया था, क्या जोड़ जोड़ के लिखा था इसमें हमने 4 4 जोड़ के लिखा था। अब इसमें क्या क्या जोड़ के लिखना है आपको 7 7। पहली संख्या आ गई 14, 14 में क्या जोड़ लो आप 7, 14 और 7 जोड़ोगे आप कितना आ जाएगा 21। फिर 21 में वापस क्या जोड़ोगे आप 7, 21 में 7 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 28। मैंने आपको क्या बताया है कितनी संख्या निकालनी है हमें 3 संख्याएं, निकल गई हमारी 3 संख्याएं 14, 21, 28। फिर क्या लगा लेना हमें डॉट डॉट, इधर से भाग दे लिया हमने आगे से। अब पीछे से स्टार्ट करेंगे हम भाग देना। 98 में भाग देंगे हम, 98 में रफ में जाओ आप, 98 में किसका भाग दो आप 7 का। तो 98 में आप 7 का भाग दोगे, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 चौक 28, पूरी बार 0 शेषफल बचा। तो 98 में भाग गया हमारा, तो पहली संख्या क्या आ गई हमारी पीछे पीछे की 98। तो आप क्या लिख लोगे यहाँ पर 98। बाकी इससे मतलब नहीं है, हमें पीछे कितनी संख्या लानी है एक संख्या। तो हमारा क्या आया इसमें पीछे आंसर 98। ये हमारी क्या बन चुकी है समांतर श्रेणी। ये आपका रफ वर्क है जो मैं आपको फेयर में सोल्व करके बता रहा हूँ, इसको आपको लिख लेना है, लेकिन एग्जाम टाइम में आपको ये नहीं करना है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। समझ में आ गई ये बात आपके? अब देखो मैंने यहाँ पर आपकी समांतर श्रेणी बना दी है। हमारा सवाल बहुत इजी हो गया है अब, सेम इसी की तरीके से। अब हमें क्या करना है इसके अंदर A1, A2, A3 और इसको लास्ट में किसी के पीछे y या पद ना लिखा हो, कुछ भी ना लिखा हो, उसको क्या बोलते हैं हम AN। तो इसको क्या लिख लोगे आप AN। समझ में आ गई बात आपके? अब देखो क्या करना है हमें A निकालना है। A किसको बोलते हैं पहले नंबर पे जो लिखा हुआ है, कितना हमारा 14। अब क्या निकालना है D का सूत्र क्या है हमारे पास A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारा 21 और A1 कितना है 14। मान रख लो इसमें बराबर का बराबर A2 कितना है 21, 21 लिख दो, माइनस का माइनस, A1 का मान कितना है 14, 14 लिख दो। 21 में से 14 घटाओगे D का मान कितना आ गया आपका 7 आ गया है। अब देखो लास्ट में आपको किसका मान दे रखा है AN का, तो आप क्या लिख लोगे AN बराबर 98 लिख लोगे आप, 98 आ गया हमारा। अब क्या करना है हमें वही फॉर्मूला n वा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास फॉर्मूला AN बराबर A प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी। लिख दिया हमने फॉर्मूला। अब इसमें हम क्या करेंगे मान जमाएंगे। AN का मान कितना है हमारे पास 98 बराबर का बराबर A का मान कितना है हमारा 14 प्लस का प्लस n-1 ऐसा का ऐसा इंटू डी का मान कितना है हमारा देखो यहाँ पर 7। तो आप क्या लिख दोगे 7 लिख दिया हमने। अब वही तरीका 14 को इधर ले आओ और 7 को कहाँ ले जाओ
लास्ट वाले को डिवाइड में, तो 98 लिख दोगे आप। 14 प्लस का इधर लाओगे, माइनस का 14 हो गया, 7 को इधर लाओगे, अपोन में आ गया, बराबर में क्या बचा हमारे पास n-1। समझ में आ गई बात। अब देखो 98 में क्या करना है, 14 घटाना है आपको, तो 98 में तो 14 घटाओगे आप तो 84 आएगा, बटे में क्या आएगा 7, और यहाँ क्या है सामने हमारे n-1। अब हमें 84 में किसका डिवाइड देना है, 7 का, तो 7 का भाग किस में दो आप, 84 में दो रफ में जाकर, तो आप 7 के पारे से काटोगे इसको, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितनी बार गया भाग, 12 बार। अब क्या लिख दोगे, n-1 का n-1 बराबर में आप लिख दोगे, ये -1 इधर लाओगे, -1 इधर आगे किस में आ जाएगा, प्लस में, तो 12 और 1 कितना आ जाएगा 13 बराबर n। तो इसको उल्टा लिख लो, n इधर रहता है 13 उधर रहता है, तो n बराबर 13। ये हमारा आंसर हो चुका है, नोट कर लो इसको। अब हमारा 15वां क्वेश्चन देखिए आप, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से भाज्य है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ आया, 3 अंकों की, तो 3 अंकों की संख्याएं आपको पता होनी चाहिए कहाँ से कहाँ तक होती है, 100 से 999 तक, 999 तक। समझ में आई बात आपको। 3 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है, 100 से 999 तक। अब आपको क्या करना है, इधर 100 से 5 संख्या आगे लिख लेनी है, 999 से 5 संख्या पहले लिख लेनी है। तो 100 के बाद क्या आता है 101, 101 के बाद 102, 102 के बाद 103, 103 के बाद 104, 104 के बाद 105, डॉट डॉट लगा दोगे। अब पीछे से लिखोगे, 999 से पहले क्या आता है 998, 998 से पहले क्या आता है 997, 997 से पहले क्या आता है 996, 996 से पहले क्या आता है 995, 995 से पहले क्या आता है 994। लिख लिया हमने, इधर आगे की 5 संख्याएं लिख ली, इधर पीछे की 5 संख्याएं लिख ली हमने। अब हमें क्या बोल रहा है वो, कितनी संख्याएं 7 से भाज्य हैं। क्या नाम आया, 7 से। तो हमें सब में किसका भाग देके देखना है, 7 का भाग देके देखना है। जिसमें भी 7 का भाग चल जाएगा आगे से वो पहली संख्या होगी हमारी, और पीछे से जिसमें 7 का भाग चल जाएगा वो हमारी लास्ट संख्या होगी। तो हमें क्या करना है, पहले तो 101 में 7 का भाग देना है आपको। तो रफ में आओ, 101 में 7 का भाग दो, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 के बाड़े में 7 चौक 28, 3 बचा, 0 बचना चाहिए, नहीं आ रहा भाग। अब किस में भाग दो आप, 102 में, 102 में दोगे आप ऐसे ही भाग, तो 7 एकम 7, 7 के बाड़े में 32 आता ही नहीं, 7 चौक 28, 4 बचा यहाँ पर शेषफल, तो इसमें भी नहीं आ रहा भाग पूरी बार। तो ऐसे क्या करेंगे, ऐसे करते जाएंगे हम। 103 में भी नहीं आ रहा है, 104 में भी नहीं जा रहा है, 105 में देंगे हम, तो 7 एकम 7, 3 बचा, 7 पंजे 35, 0 किस में आया हमारा 105 में आया। तो हम पहली संख्या क्या लिख देंगे हम यहाँ पर 105, ये बाकी सारी कट चुकी है। तो पहली संख्या क्या आ गई है हमारी 105 आ गई है। उसके बाद क्या करना है, आपको कोमा लगाना है। मैंने आपको रूल बता दिया, सब में क्या लिखना है जो यहाँ लिखा हुआ है, 7 जोड़ जोड़ के आपको लिख देना है। 105 में क्या जोड़ लोगे आप, 7 जोड़ लोगे, कितना हो जाएगा आपका 112। फिर 112 में वापस 7 जोड़ोगे, कितना आ जाएगा 119। हो गई 3 संख्या, डॉट डॉट लगा लोगे आप। फिर उसके बाद पीछे से हो गया, आप पीछे से आप भाग देना स्टार्ट करोगे, 998 में 7 का भाग दोगे आप, तो नहीं जाएगा आपको भाग देना बता दिया मैंने आपको खुद करना है, भाग देके बताना है, क्या बताऊँगा जा रहा है नहीं आ रहा। इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। और ये 994 में देके देखेंगे। अब हम 994 में देखो आप, डिवाइड देखें, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 चौक 28, कितना बचा 1, 4 उतारा, 7 दूनी 14, किसमें गया 994 में गया हमारा 7 का भाग। तो आप क्या लिख दोगे 994। ये हमारी समांतर श्रेणी बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, a बराबर क्या हो गया हमारा, पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है 105, तो आप a बराबर क्या लिख दोगे 105। डी का सूत्र बता दिया मैंने आपको, a2 - a1। सूत्र याद नहीं रहे तो दूसरे वाले में से आप पहला वाला घटा लिया करो। तो 112 - 105, 112 में से 105 जाएगा, कितना जाएगा आपका, डी का मान 7 आ जाएगा। और पीछे वाला क्या होता है हमारा an, कुछ भी नहीं लिख रहा है, वाह या पद नहीं लिख रहा है, तो क्या है ये an। अब an का सूत्र लगा लो, an बराबर a + n-1 × d। an का मान कितना हमारे पास 994, लिख दो। a का मान कितना निकाला हमने 105, प्लस n का मान है ही नहीं, -1 का -1 इंटू d का मान कितना हमारे पास 7, तो 7 लिख दोगे आप। 105 को इधर ले जाना है और इसको कहाँ ले जाना है, बटे में। तो 994, 105 इधर लाओगे, माइनस का 105 हो गया, और 7 बटे में आ जाएगा इधर, बराबर में क्या लिख दोगे n-1। अब देखो 994 में से 105 घटाना है आपको, तो रफ में आ जाओ। 994 में से क्या घटाओ आप 105, 49 बचा है 8, कितना आ गया आपका 889 आ गया है। फिर उसमें किसका डिवाइड दे लोगे 7 का, बराबर में क्या लिख दोगे n-1। अब 889 में किसका भाग देना है आपको 7 का, तो रफ में आओ। 889 में आप किसका भाग दे लोगे 7 का, 7 एकम 7, 1, 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 सत्ते 49,
कितनी बार गया भाग 127, तो इसको काट के आप क्या लिख दोगे 127, इसके नीचे लिख लोगे आप बराबर में क्या है n-1, तो ये -1 इधर जाएगा +1 हो जाएगा, तो 127 और एक कितना जाएगा 128, बराबर में क्या लिख दोगे आप n, तो n बराबर कितना आ गया हमारा 128, ये हमारा आंसर हो चुका है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब हमारा 16वां सवाल देखिए आप, समांतर श्रेणी 4, 1, -2, -5 डॉट डॉट के अगले दो पद लिखिए। ये दोनों क्वेश्चन 16वां और 17वां एक नंबर का क्वेश्चन है, जो मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ। ये दोनों क्वेश्चन कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है हमारा 1 नंबर का। तो यहाँ लिखा हुआ है समांतर श्रेणी 4, 1, -2, -5 के अगले दो पद निकालो। तो अगले दो पद निकालने के लिए मैं आपको बताऊँ, ये हमारा क्या है A1, ये हमारा क्या है A2, ये क्या है हमारा A3 और ये क्या है A4। इसके आगे अगले पद यानी इसके आगे क्या आता है, तो आप बताओ यहाँ पर ये A1 आया, ये A2 आया, ये A3 आया, ये A4 आया, इसके बाद क्या आना चाहिए A5, इसके बाद क्या आना चाहिए A6। तो हमें क्या निकालना है A5 निकालना है और क्या निकालना है A6 निकालना है। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो A बराबर कितना हो गया हमारा 4, D निकाल लो, D का सूत्र क्या होता है A2 - A1 होता है। A2 का मान कितना दे रहेगा उसने 1, माइनस का माइनस, A1 का मान कितना है 4, तो 1 में से 4 घटता है क्या, नहीं घटता, माइनस लगा दोगे, 4 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा 3, तो कितना आंसर आ गया हमारा -3। समझिए बात को आप। अब हमें अगले क्या निकालना है, दो पद, तो हमें कहाँ तक पद दे रखे उसने A4 तक, A4 के बाद क्या आएगा हमारा A5, तो A5 लिख दो आप। अगला पद क्या है हमारा A5, A5 का सूत्र क्या होता है A+4D, बताया था मैंने आपको। A5 है तो A का A लिख दोगे, 5 का 1 कम कितना होता है 4, और D लगा दोगे पीछे और बीच में क्या लगा लोगे प्लस। अब इसमें मान रख लो, बराबर का बराबर, A का मान कितना है हमारा 4, प्लस का प्लस 4 का 4, कोई भी चिन्ह नहीं आ रहा, कौन सा चिन्ह लगाओगे गुणा का। D का मान कितना है हमारा -3, तो -3 लिख दोगे आप, बराबर का बराबर 4 का 4, ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या बन गया माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया ये माइनस। 4 को किससे गुणा करना है 3 से, 4 दिया 12, तो 12 लिख दोगे आप। 4 से 12 घटता है क्या, नहीं घटता, माइनस लगा लो, 12 में से 4 जाएगा कितना जाएगा -8, क्या निकल गया हमारा A5 का मान। अब हमें किसका मान निकालना है A6 का, तो A6 का मान निकालने के लिए मैंने आपको सूत्र बता रखा है, क्या है सूत्र A+5D, बराबर का बराबर A का मान कितना है हमारा, देखो यहाँ 4, प्लस का प्लस 5 का 5, कोई भी चीज नहीं आ रहा, गुणा, D का मान कितना है हमारा देखो -3, तो क्या लगा लोगे आप -3, 4 का 4 बराबर लगा लो, ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या हो गया -5 दिया 15, तो 15 लिख दोगे आप, बराबर 4 में से 15 नहीं घट रहा, -15 में से 4 गया कितना गया -11। ये हमारा 16 क्वेश्चन हो गया है। 17 क्वेश्चन देखो इसी तरीके से, समांतर श्रेणी 6, 1, 12 है तो A का मान ज्ञात करो। तो हमें क्या करना है, समांतर श्रेणी 6, 1, 12, इसमें स्पेलिंग क्या दे दी हमें A, ये तो गिनती है दोनों, ये क्या दे दी स्पेलिंग, तो स्पेलिंग का मान उसने बोला है A का मान ज्ञात करो। ये सवाल बहुत ईजी है, मैं आपको सोल्व करना बता रहा हूँ। तो आप देखो, इसको क्या बोलते हैं हम A1, इसको क्या बोलते हैं हम A2 और इसको क्या बोलते हैं हम A3 बोलते हैं। तो A1 पहले नंबर पे क्या आ रहा है A1, तो इसको क्या बोलेंगे A बराबर 6, पहला प्रथम पद हमारा क्या हो गया इसके अंदर 6 हो गया है। अब देखो इसके अंदर हमें क्या करना है, ये लास्ट में क्या दे रखा है A3, तो A3 लिख दो। A3 का मान कितना दे रखा है उसने हमें 12, तो आप 12 लिख दोगे A3 का मान। A3 का सूत्र क्या होता है A+2D, तो उसके नीचे आप उसका सूत्र लिख दो। A का A प्लस लगा दिया, 3 का 1 कम 2, D लगा दिया, बराबर में क्या लिख दो 12। अब देखो हमारे पास इसमें A और D लिखा हुआ है, कई मान लिखा हुआ है, क्या A का मान कितना है हमारा 6, तो आप 6 लिख दो। A का मान कितना रख दो 6, प्लस 2D का 2D बराबर 12, तो 6 को उधर भेज दो आप, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 2D बराबर 12 का 12, ये प्लस का 6 उधर जाएगा, किसमें आएगा माइनस का 6, D बराबर ये 2 को उधर भेज देंगे हम बटे में। 12 में तो 6 गया, 6 बचा और 2 कहाँ गया बटे में, 6 में 2 का भाग कितनी बार गया 3 बार, तो D का मान कितना आ गया हमारा 3। अब देखो हमें निकालना क्या है A2, A2 किसका मान है A का, तो A2 का सूत्र पता है आपको क्या होता है A+D या 1D बोल दो आप, 2 का 1 कम 1 लिख सकते हो, A+1D बोल दो या A+D। तो अब देखो A2 को क्या लिखना है हमें A लिखना है, बराबर A का मान कितना निकाला हमने 6, तो 6 लिख दोगे, प्लस D का मान कितना है हमारा देखो 3, तो 3 लिख दोगे। A बराबर 6 में 3 जोड़ोगे कितना आ गया 9। ये हमारे दोनों क्वेश्चन हो गए हैं 1 मार्क्स के। आज मैंने आपको प्रैक्टिस वर्क के लिए यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए हैं और मैंने जितने भी 17 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं वो सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं। ये 5 क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हैं, जो आज 5 कराए हैं उसकी तरीके से ये 5 सवाल है आपको करना है, और आपको पता है इंस्टा ID आसिफ 5739 खान पर आपको भेज देना है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।